एक 2021 में बोल रहे थे। आज की अहम सियासी खबर, उसका रुख दोबारा कर लेते हैं। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू पर कई आरोप लगाए हैं। और ये देखिए, पटना से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। पशुपति पारस वहां पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, चलिए चंद्रमोहन से हम जुड़ेंगे, लेकिन लगातार ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उन्हीं के जरिए सामने आ रही है। फूलों के जरिए पशुपति पारस का स्वागत हुआ है और देखिए किस तरह से कोरोना के बीच उनका तिलक से भीड़ के बीच में अभिनंदन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो विजय करके लौटे हैं। लेकिन इस बीच एक खेमा एलजेपी का वो भी है जिसमें चिराग पासवान है। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस ने धोखेबाजी की है, उनके पीठ पर इस तरह से धोखा किया है जिसकी वो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने संविधान का दावा करते हुए कहा कि पार्टी संविधान के मुताबिक उन्हें अध्यक्ष पद से कोई नहीं हटा सकता है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि लगातार मैं ये देख रहा था, महसूस कर रहा था होली के दरमियान से ही। और वो चिट्ठी जो उन्होंने साझा की कल ट्विटर पर, उसका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मनमुटाव था, लेकिन उसको कम करने की मैंने पार्टी में, परिवार में कोशिशें की, लेकिन वो नहीं दूर हुई। अब लेकिन पशुपति पारस पार्टी के अध्यक्ष है, संसदीय दल के नेता हैं, लेकिन उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। तो भीड़ के बीच अभिनंदन, और ये वो अभिनंदन करने वाले लोग हैं जो एलजेपी में पशुपति पारस को करता धरता बनता देखना चाहते थे। उनका फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है, नारेबाजी भी आप सुन पा रहे हैं। और इस बीच अब पशुपति पारस चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या बोलते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि किस तरह से जेडीयू और पशुपति पारस मिलकर ये पूरा खेल खेल रहे थे। जेडीयू पर उन्होंने बहुत सारे हमले किए हैं कि पार्टी तोड़ने और दलितों के बीच फूट डालने का उन्होंने उन पर आरोप लगाया है। इन दावों पर कि जेडीयू के साथ मिलकर पशुपति पारस ने ये बात की है, ये इस तरह का घटनाक्रम एलजेपी के साथ हुआ है, उस पर वो क्या कहते हैं, सबकी निगाहें इस बात पर। और अब एलजेपी के भविष्य में क्या होने जा रहा है, एलजेपी की जो कमान है वो किस तरह से, कौन शख्स संभालने वाला है, ये वो अहम सवाल है जिस पर लगातार आज दिन भर बयानबाजियां जरूर होंगी। लेकिन अभी तक जो चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए थे, जो परसों तक अपने चाचा के घर के बाहर, पशुपति पारस के घर के बाहर खड़े थे, 1.5 घंटे खड़े रहते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन पशुपति पारस अब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। मुमकिन है कि वो यहां से सीधे पार्टी दफ्तर भी जा सकते हैं। तो देखिए फिर वहां क्या होता है, वो क्या यहाँ पर ही बयान देते हैं या फिर पार्टी दफ्तर जाकर वहां पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हैं, उसके बाद वो अपनी बात को रखते हैं। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से सीधे निकल गए हैं, यहाँ पर वो किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये इस वक्त की बिहार की हलचल है, एलजेपी में जिस तरह से दो फाड़ हो गए हैं, ये अपने आप में बहुत अहम है। और ऐसा लग रहा था कल तक कि चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग हैं, लेकिन आज चिराग पासवान जब सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी अध्यक्ष पद से नहीं हटा सकता है, और ऐसा अगर कोई करता है तो वो गैर संवैधानिक होगा। और इसी के तहत अब सवालों की जो सुई है वो टिकी हुई है पशुपति पारस पर कि वो अब अपनी बात में क्या क्या कहने वाले हैं। हालांकि लगातार मीडिया की कवरेज के बीच वो मौजूद हैं, उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। पटना पहुंचे हैं पशुपति पारस, उन पर फूलों की वर्षा के साथ साथ उन्हें तोहफा दिया जा रहा है गुलाब का। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन, कुछ बात करने की स्थिति बन रही है क्या? बिल्कुल, देखिए पशुपति पारस अभी एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए। जो उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, बैंड बाजा के साथ, फूल माला के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अभी स्वागत करें। हालांकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाए थे। बावजूद इसके आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे अब वो गाड़ी में सवार हो गए हैं, जिसके बाद पार्टी कार्यालय में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही यह बात सामने आई थी कि अब पार्टी के सब कुछ यही है, उसके बाद जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब पशुपति पारस पटना पहुंचेंगे। और अभी जब वो पटना पहुंचे हैं तो इसके बाद अब पार्टी कार्यालय जाने की तैयारी चल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, और तमाम जो पार्टी के सांसद हैं उसमें चंदन सिंह दिखे, सूरजभान सिंह दिख रहे थे, जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं।
जो कल जिनके घर पर कल चुनाव होना है और वहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी, जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं उनको यह जानकारी दे दी गई है और उनको फिर कल यहाँ पर पहुँचने की जानकारी भी दे दी गई है। कल पार्टी की जब बैठक होगी उसमें अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, लेकिन संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद और पार्टी में जो बगावत हुई थी और जब इनको पार्टी का सर्वे सर्वा जो तमाम इनके पार्टी के सांसद हैं वो चुने थे, उसके बाद से लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब पशुपति पारस पटना पहुंचेंगे। और अभी वो पटना पहुंचे हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे उनका जो काफिला है, जो उनके कार्यकर्ता हैं जो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वो अब पार्टी कार्यालय की ओर जा रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकती हैं, गाड़ी पर सवार हैं पशुपति पारस और धीरे धीरे यह गाड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन जो पार्टी कार्यालय में कल जो कुछ भी हुआ था, जिस तरह से हंगामा हुआ था, कालिख पोती गई थी उनके पोस्टर पर, उनके बैनर पर, उनकी तस्वीर पर, उसके बाद से यह माना जा रहा था कि क्या पशुपति पारस पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। जब वो पटना आएंगे तो किस तरह से लोग, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, कहीं चिराग के समर्थक और जो इनके समर्थक हैं वो भीड़ न जाएं, इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन अभी वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और अब यहाँ से उनका काफिला धीरे धीरे पार्टी कार्यालय की ओर बढ़ रहा है और जो उनके तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी पार्टी कार्यालय की ओर जा रहे हैं। जी, लेकिन साथ ही चंद्रमोहन ये भी बताइएगा, हालांकि जब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे उस दौरान या तो फ्लाइट में रहे होंगे पशुपति पारस या फिर आ रहे होंगे एयरपोर्ट की तरफ, बाहर की तरफ, लेकिन पशुपति पारस गुट की तरफ से चिराग पासवान पर कोई प्रतिक्रिया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि अगर वो नकली प्रशांत किशोर की बात को मानेंगे तो न केवल उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगी, बल्कि पार्टी हाईकमान से बात कर सरकार बनाने के बाद उन्हें संगठन और सरकार में ऊंचा ओहदा भी दिया जाएगा। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पशुपति पारस मीडिया से मुखातिब हों, लेकिन जब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये फ्लाइट में मौजूद थे, लेकिन जब ये पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे तो हो सकता है कि चिराग पासवान ने जो इनके ऊपर सवाल उठाए हैं उसका ये जवाब मिलेंगे। लेकिन साफ तौर पर पशुपति पारस का और उनके खेमे के नेताओं का यह मानना है कि अब यह पार्टी और जो तमाम वर्कर और साथ ही जो नेता हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं। आज हमने भी देखी एक तस्वीर, जो कल तक पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा होकर हंगामा कर रहे थे, वो लोग आज कौन नजर आए, उस पार्टी कार्यालय के पास नजर नहीं आ रहे थे। और जो कल खड़ा होकर दर्शक बने हुए थे वो आज पशुपति पारस के समर्थन में नारे लगा रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि पार्टी में जो परिवर्तन एक तरह से हुआ है, जिसका सर्वे सर्वा आप लोग पशुपति पारस को मान रहे हैं, वो पटना पहुंचे हैं। और जब पटना में पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे फिर हो सकता है कि जब वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो एक एक सवाल जो चिराग पासवान ने उठाए हैं उसका वो जवाब देंगे। जी चंद्रमोहन, मैं आपके पास जुड़ूंगी, लेकिन ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। दरअसल ये तस्वीरें हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां पर पशुपति पारस पहुंच गए हैं और जानकारी ये दे रहे हैं हमारे सहयोगी कि वो पार्टी दफ्तर यहां से जाएंगे। कल तक जिस पार्टी दफ्तर में चिराग समर्थकों ने उनके पोस्टरों पर कालिख पोत दी थी, आज की तस्वीर वहां उन्हें पहुंचकर कैसी दिखती है उस पर भी उनकी निगाह रहेगी। और कल तक पशुपति पारस जो नीचे वाली पंक्ति में नजर आते रहे होंगे पोस्टरों में, किस तरह से अब वो सबसे ऊपर प्रमुख होकर नजर आएंगे, वो भी तस्वीर आज उन्हें बदली हुई जरूर वहां दिखाई देगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो चिराग पासवान ने उन पर आरोप लगाए हैं, जेडीयू के साथ मिलकर किस तरह से सियासत की गई है, जेडीयू पर दलित को बांटने का उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कानूनी कदम इस मामले में उठाएंगे। तो अब संसदीय दल के नेता को चुना जाने को लेकर और साथ ही अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर जो लगातार कल तक बातें चिराग पासवान के खिलाफ जा रही थी, अब बदली परिस्थितियों में जब चिराग पासवान सबके सामने आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें रखी हैं, उस पर अब पशुपति पारस क्या कहते हैं इस पर भी सबकी निगाहें हैं। चिराग पासवान से किस तरह से धोखा किया गया, इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि जब सबसे ज्यादा उन्हें जरूरत थी पार्टी की, परिवार की,
तब उनके साथ पीठ पीछे धोखा किया गया है और इस धोखे के लिए अब वो कानूनी जरूरी मदद लेंगे ताकि सब कुछ सही कर पाएं। लेकिन अभी भी वो ये कह रहे थे कि मैंने ऐसा नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम से पहले प्रयास नहीं किया। होली पर लिखे गए उस खत का भी उन्होंने जिक्र किया जिसे उन्होंने कल ट्वीट किया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो परेशान चल रहे थे और इस बात का उन्होंने जिक्र अपने चाचा से भी किया था। उन्होंने ये बताया था कि कोई बात है तो बैठकर समझाते हैं, सुलझाते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद पशुपति पारस किसी और ही अंदाज और तेवरों में उस वक्त थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी ये वक्त नहीं है कि इस तरह की बातों को साझा किया जाए, क्योंकि पार्टी और परिवार की बातें बाहर आएंगी तो ऐसा ना ठीक नहीं है। लेकिन अब बदल गई हैं परिस्थितियां पूरी तरह से। चंद्रमोहन, एक बार फिर से इन तस्वीरों को अपने जरिए बताइए। बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई है। कल तक जो पार्टी ऑफिस में हंगामा चल रहा था, चिराग पासवान के लोग वहां पर मौजूद थे, पशुपति पारस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आज वो सुबह से नजर नहीं आए और जो कल तक दर्शक बने हुए थे पार्टी ऑफिस के बाहर, वो आज पशुपति पारस की तारीफ करते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है, लोगों को यह आभास हो चुका है कि अब जो पार्टी के 5 सांसद हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं और साथ ही जो उनके तमाम कार्यकर्ता हैं उनका झुकाव भी अब पशुपति पारस की ओर जा चुका है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, सूरजभान सिंह के घर पर इसको लेकर 11 बजे से बैठक बुलाई गई है। तो अब पार्टी में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा है। कल तक जो लोग खड़े होकर कालिख पोत रहे थे या फिर उनके पोस्टर पर और बैनर पर रोड़े और पत्थर चला रहे थे, वो आज नजर नहीं आए और पार्टी कार्यालय बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। नया पोस्टर लगा हुआ है जिससे चिराग पासवान बिल्कुल गायब हैं और जो तमाम उनके सांसद जो पशुपति पारस के साथ हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं। रामविलास पासवान की तस्वीर लगी हुई है और पशुपति पारस का भी तस्वीर लगा हुआ है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब ज़्यादातर लोगों का झुकाव जो है वो पशुपति पारस के साथ है। कल जब चुनाव होगा उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। जाहिर सी बात है, पशुपति पारस ही अब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। चिराग पासवान को कल ही निष्कासित कर दिया गया था। अब चिराग पासवान जिस पोस्टर का आप जिक्र कर रहे हैं उस